सुधा की शादी के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। शादी से पहले या बाद में यह जिम्मेदारी तो उसे निभानी ही थी। यह सोचकर उसने सुधा की शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। सुधा की शादी के बाद से व्योमेश का श्लोका से मिलना जुलना कम हो गया था। अब उनकी केवल फोन पर बातें होती। काम की अधिकता का बहाना बनाकर वह अक्सर मिलने की बात टाल जाता। श्लोका ही कभी कभी उसके घर चली आती। एक दिन वह व्योमेश के घर गई तो अचानक वहां एक अपरिचित नवविवाहिता को देखकर चौंक गई। बड़ी सहजता से व्योमेश की मां ने उसके कौतूहल को शांत किया। यह हमारी बहू मीनू है। बहू? हाँ, व्योमेश की पत्नी। वर्षों पहले व्योमेश की शादी मीनू से हो गई थी। गौना नहीं हुआ था। सुधा की शादी के बाद इसका गौना करवा लाए हैं। श्लोका को उनके कहे चंद शब्द ही सुनाई दिए, इससे आगे वह कुछ न सुन सकी। अपने स्वार्थ के लिए कितना बड़ा छलावा किया था व्योमेश और उसके परिवार ने उसके साथ। अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतारने के लिए उन्होंने उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था। वह उल्टे पैर घर लौट आई। कहने सुनने की कोई गुंजाइश न थी। सारी तस्वीर साफ हो गई थी। इस घटना के बाद वह हफ्तों रोती रही। जुलाई का महीना था। श्लोका के लिए अपने को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले पति रोमेश और राजू की मौत को उसने किसी तरह सीने पर पत्थर रखकर झेल लिया था। तब से दुनिया के सारे रंग उसके लिए फीके हो गए थे। आखिर वह जिए भी तो किसके लिए? यही प्रश्न उसके मन में कौंधता रहता। एक ही झटके में उसकी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। उसे कुछ करने का मौका ही न मिला। रोमेश के स्कूटर पर टक्कर बस ने ही नहीं मारी थी, वरन काल ने ही श्लोका के भाग्य पर सीधा प्रहार किया था। किसी तरह अपने को फिर से समेटकर श्लोका ने नई जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार किया था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 2 वर्षों तक श्लोका के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले व्योमेश ने एकदम से नजरें फेर ली और मीनू के साथ गृहस्थी बसा ली। एक बार फिर से वह अकेली पड़ गई। उसे गहरा सदमा लगा था। उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद ही कर दिया था। रोमेश की मौत पर अपनों ने श्लोका का बड़ा मनोबल बढ़ाया था। इस बार कोई उसके साथ न था। होता कैसे? दिल के टूटने की आवाज बाहर नहीं जा सकी थी। बस आंसू बनकर श्लोका की आंखों से बह रही थी। न घर वालों की मर्जी से की गई शादी टिक सकी, नहीं जांच परख कर दिल की आवाज पर मनपसंद साथी ने उसका साथ दिया। स्कूल से घर आकर वह अपना कमरा बंद कर लेती और टीवी चलाकर छोड़ देती। वह घंटों आंसू बहाते हुए बेसुध पड़ी रहती। वह अक्सर सोचती रहती, भरी पूरी गृहस्थी पहले एक पल में लुट गई। व्योमेश को मजबूत सहारा मानकर एक बेल की तरह उसने उसका आश्रय पाना चाहा, तो उसने उसे अपने से एक झटके में दूर फेंक दिया। वह फिर से अकेली उसी हाल में पड़ी थी। तभी श्लोका के मन में हुक उठी। जीवन को जटिल समझो तो उसे जीना कितना मुश्किल लगता है। एक पेड़ हर मौसम को अपनी नियति मानकर बड़ी सहजता से सब कुछ झेल लेता है। बस जरा सा अपना नजरिया बदलने ही की तो बात है। क्षण भर कुछ सोचकर वह उठी। उसने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और वह कभी भी बरस सकता था। श्लोका ने किसी तरह साहस जुटाकर कपड़े बदले और बाल संवारे। छाता लेकर वह कमरे से बाहर निकल आई। खुले आसमान के नीचे आसपास के पेड़ों को वह बड़े ध्यान से देखने लगी। उनके अपने होने का ढंग उसे बड़ा सुकून दे रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। श्लोका ने अपने कदमों को पीछे नहीं मोड़ा। उसने छाता खोला और आगे बढ़ गई। बारिश में भीगना उसे आज बहुत भला लग रहा था। कभी बचपन में इस तरह खुले आकाश के नीचे वे घंटों बारिश में भीगते थे। आज इस उम्र में इज्जत की पतली सी छतरी लगाकर श्लोका बारिश का मजा ले रही थी। जितनी बारिश तेज हो रही थी, उतनी ही श्लोका अंदर से हल्की होती जा रही थी।